कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को लिया गया हिरासत में। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने पवन खेड़ा को हिरासत में ले लिया है। ये बड़ी जानकारी अब से कुछ देर पहले हमने आपको बताया था कि असम पुलिस के अधिकारी पहुंच रहे हैं और उनके द्वारा कहा गया है कि हो सकता है कि असम पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी की जाए, लेकिन उससे पहले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को हिरासत में लिया गया है। दिल्ली पुलिस के द्वारा ये हिरासत में लिए गए हैं। आपको बता दें, एयरपोर्ट पर वो पहुंचे थे और जब वो प्लेन में चढ़ने वाले से उससे पहले दिल्ली पुलिस की तरफ से उनको रोक दिया गया और दिल्ली पुलिस ने कहा कि असम पुलिस इसके बारे में जानकारी ज्यादा देगी। हमें असम पुलिस की तरफ से कहा गया है कि आपको रोका जाए। उसके बाद जितने भी कांग्रेस नेता वहां पर मौजूद थे वो सभी पवन खेड़ा के साथ धरने पर बैठ गए और दिल्ली एयरपोर्ट की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और चलिए अब आपको सुनाते हैं केसी वेणुगोपाल से कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा जी ने बातचीत की है। क्या कुछ ये बातचीत रही, सुनिए। हमारे साथ कांग्रेस के महासचिव संगठन है केसी वेणुगोपाल जी। इसी फ्लाइट से वो भी रायपुर जा रहे थे। वेणुगोपाल जी, ऐसी क्या बात हो गई जो आपके एक सहयोगी पवन खेड़ा को पुलिस रोक रही है जाने से? हमारे लिए कोई जानकारी नहीं है। वी आर ऑल ट्रैवलिंग टुगेदर। इमीडिएटली दे डिटेन हिम फ्रॉम द प्लेन। We are only asking what is the reason for detention. Now they are telling Assam police came to here to take him. We need to see the reasons why they are taking. If there is any summons is issued, if an FIR there in the Assam, no prior information. No prior. We don't know any FIR in Assam. Nothing we don't know. How can they detain the police without any reason? This is what we are asking. What police is saying? Police is saying that Assam police is there. They have to hand over him. This is what they are saying. आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस के साथ सीआईएसएफ के जवान भी यहाँ पर खड़े हो गए हैं। वो आए हैं और पूरी पूछताछ चल रही है और इस पूछताछ के बाद कांग्रेस के तमाम नेता जो हैं वो धरने पर बैठे हैं और धरने के बाद ही कोई निर्णय होगा। असम की पुलिस, असम के एसपी आ रहे हैं क्योंकि एफआईआर मानी जा रही है कि एफआईआर दर्ज है। और आप अभी संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल को भी सुन रहे थे भारत 24 पर एक्सक्लूसिवली। वो कह रहे हैं कि हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है। अगर जानकारी पुलिस को थी तो उन्हें पहले सूचित किया जाता। अमित मिश्रा, भारत 24। जी ने क्या क्या, उनके राष्ट्रीय नेताओं ने क्या कहा, सारे लोगों ने हमारे राष्ट्रीय नेताओं के खिलाफ में ऐसे सदन के भीतर और सदन के बाहर भी इन लोगों ने बात कही है। तो जब शुरुआत उन्होंने कही है तो निश्चित रूप से जब सूरज की तरफ थूकेंगे तो चेहरे में गिरेगा, तो उसके लिए तो तैयार होना चाहिए। जब आप किसी तरफ उंगली उठाते हैं तो 3 उंगली तो अपने तरफ उठती है। और इतना बड़ा अपराध नहीं है कि आप रोक लें, मतलब उसको प्लेन से उतार लें। पहले भी कर सकते थे, बाद में भी कर सकते थे, लेकिन अभी करना इसका मतलब ये है कि आप उसे अधिवेशन से जाने के रोकने के लिए, अधिवेशन को असफल करने के लिए सारा कवायद है, ये सारा षड्यंत्र है और ये निम्न स्तर का है। सर, जगदलपुर में भी बीजेपी की थोड़े टाइम पहले बैठक हुई, कई बड़े नेता आते हैं यहाँ से। सरकार की तरफ से अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं देखा गया कि उनको उनके कार्यक्रम को असफल कभी नहीं। मतलब किस स्तर, मतलब देखिए, उसके जो प्रभारी है वो आए थे, वो बोले यदि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता थूक जाए तो कांग्रेस बह जाएगा। ये सब बोला गया, लेकिन हम लोगों ने तो ऐसा कुछ कहा नहीं, किया नहीं। लेकिन अब वो नया रास्ता खोज शुरुआत कर रहे हैं तो फिर दूसरे लोग भी अपनाएंगे, क्योंकि सरकारें तो दूसरे राज्यों, अन्य राज्यों में तो दूसरे दलों की भी है और आप इस प्रकार से करेंगे तो आपके साथ भी यही होगा। तो ये जो शुरुआत कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, इससे बचा जाना चाहिए। डरेंगे नहीं, हमेशा एक बात बोला। अरे हम अंग्रेजों से नहीं डरे जी, तो इनसे क्या डरेंगे? हमारे पूर्वज अंग्रेजों लड़े, उसके जेल गए, गोलियां खाई, लाठी पीठ में झेला है, तो उसके बाद आजादी दिलाई है। तो इनके जो अंग्रेज को मानने वाले से डरने वाले नहीं हम लोग। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे, भूपेश बघेल, जो कह रहे हैं कि हमने तो अंग्रेजों की लाठियां भी खाई हैं, अंग्रेजों से नहीं डरे हैं तो आखिर इनसे कैसे डरेंगे। और कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा जी ने बातचीत पवन खेड़ा से भी की। चलिए आपको सुनाते हैं। इंडिगो की उड़ान संख्या 2
04 है 6E, उस पे वो चढ़ने आए थे, रायपुर उनको जाना है कांग्रेस के अधिवेशन में। पवन, क्या बात हो गई? मुझे भी नहीं मालूम, मुझे कहा गया आपका सामान दिखवाना है, मैंने कहा मेरे पास तो कोई सामान है ही नहीं, हैंडबैग है। बोले नहीं एक बार आप आइए, कुछ कंफ्यूजन है। नीचे आया तो कहा कि आप नहीं जा सकते, अभी डीसीपी आएंगे आपसे मिलने। मुझे खुद नहीं मालूम, पिछले 20 मिनट से डीसीपी की इंतजार कर रहे हैं। क्या नियम है, क्या कानून है, क्यों मुझे रोका जा रहा है, मुझे नहीं मालूम। ऐसे एयरपोर्ट पे बिना किसी वजह के तो रुकना बड़ा मुश्किल होता है, जब तक मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। अभी इंतजार ही कर रहा हूँ डीसीपी साहब की आ जाए फिर देखिए। पवन खेड़ा हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में कह रहे हैं कि उनको रोका गया है, क्यों रोका गया है ये वजह अभी तक उनको पता नहीं चली है। उनका सामान उतारा गया था और आप देख सकते हैं कांग्रेस के तमाम आला नेता जो इस फ्लाइट से जा रहे हैं रायपुर, वो भी यहाँ रुक गए हैं। और अब थोड़ी देर के बाद, अभी तक तो डीसीपी या कोई पुलिस का आला अधिकारी नहीं आया है, सिर्फ स्टाफ ने उनको रोका है। अब अगर आते हैं तो ये बातचीत होती है। जगदीश शर्मा को आप देख सकते हैं, लगातार यहाँ कांग्रेस के नेता जो भी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ कि आखिर किस वजह से पवन खेड़ा को रोका गया है। अमित मिश्रा, भारत एयरपोर्ट।